अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, जेको मामिलो मच में बेगुनाह शहरियुनि जे क़त्ल-ए-आम खां शुरू थियो ऐं इंतिहाई सफ़ाकाना क़त्ल हुयो, बेदर्दी सां थियल क़त्ल जेके असांजा पुरयत शहीद थिया आहिनि शहरी, उनखे को हज़ारा बिरादरी चए पियो, को शिया कम्यूनिटी चए पियो। बहरहाल हिकिड़ा इंसान क़त्ल थिया आहिनि, पाकिस्तान जा शहरी क़त्ल थिया आहिनि, पंहिंजी रियासत जे अंदरि क़त्ल थिया आहिनि। ऐं इहो सिलसिलो को पहिरियों दफ़ो न आहे, तमामु डिघी तारीख़ आहे। कल्ह के प्रोग्राम में बि उन ते ॻाल्हायो हुयोसीं त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में बि इहो थियो हुयो, तॾहिं रईसाणी साहिब जी हुकूमत ख़तमु थी वई हुई, वरी नवाज़ शरीफ़ जे दौर में बि थियो हुयो, जंहिंमें जेको आहे बाजवा साहिब पाण वञी पहिरें टेन्यूअर में उते पहुता हुया। अॼु असां इन मामले जो जेको सियासी मामला आहिनि उनखे छॾे हिकिड़ो ॿियो रुख़ जेको आहे उनजो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कयूं था। असां हींअर टेलीफोन लाइ त मौजूदु आहिनि सैयद मुदस्सर शाह साहिब, जेके एक्सपर्ट आहिनि पाण सेक्टेरियन इशूज़ जेके आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि ऐं मजमूई तौर ते दुनिया जे अंदरि, उन सां गुफ़्तगू कंदासूं। शाह साहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? शाह साहब, ये जो मसला है हमने देखा है क्वेटा में, ये एक मरतबा नहीं हुआ, कई मरतबा ये हो चुका है कि इस तरह का एक ख़ास अपना मकतबा फ़िक्र के लोगों को, एक ख़ास अपना कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाया जाता है, उनकी सफ़ाकाना और बहीमाना कत्ल किए जाते हैं और फिर वो बेचारे अपने प्यारों की लाशें रख के बैठ जाते हैं और फिर कोई ना कोई इस्लामाबाद से आता है, दिलासा दे के चला जाता है, फिर ये सिलसिला उसी तरह चलता रहता है। कि इस तरह आप इस सारे मामले को एज एन एक्सपर्ट एनालाइज करेंगे? थैंक यू फयाज साहब। दो तीन मुख्तलिफ जहतें हैं इस मामले की। अगर हम हज़ारा कम्युनिटी की बात करें तो ये हज़ारा कम्युनिटी पे पिछले 20 सालों में होने वाले 1600 वाक़यात का तसलसल है। ये पहला वाक़या नहीं है, ये कोई दो चार वाक़यात नहीं है, छोटे बड़े 1600 वाक़यात हुए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा लाशें भी इस कम्युनिटी ने उठाई हैं एक हादसे में। इस कम्युनिटी को तो सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये पाकिस्तान में किसी अक़लियती फ़िरके, किसी अक़लियती एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ होने वाला कोई अकेला वाक़या नहीं है। और यहाँ अक़लियत नहीं, ये अब पिछले अगर आप 8 दिनों में जो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हुई है उस अगर आप देखें तो मानसेरा में एक सूफी दरबार को डिमोलिश किया गया, करक में एक हिंदू संत की समाधि को डिमोलिश किया गया, आग लगा दी गई। और फिर मच के करीब कानकुनो, ये बड़े बड़े मजलूम लोग हैं, ये बड़े गरीब लोग हैं, ये कोई सियासी लोग नहीं थे। ये 2000 फुट जमीन के नीचे जाके कोयले की कान में मजदूरी करके 200-400 रुपए दिन के लेके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने वाले लोग, जिस बर्बरियत के साथ इन्हें ज़बह किया गया, इसकी मिसाल बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं मिलती थी और अब दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। तो बेसिकली ये अक़लियतों के साथ बर्पा होने वाला जुल्म नहीं है, ये पाकिस्तानी माशरे के कुल के साथ एक जबर बीत रहा है जो एक मखसूस माइंडसेट की जानिब से है, और हमें इस माइंडसेट का कला कमा करना पड़ेगा। लेकिन शाह साहब, ये माइंडसेट तो अपनी जगह पे, उसको तो अब एक वेग सी बात हो जाती है जब हम माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं, उसकी काफ़ी उसको वसी वुसअत मिल जाती है उस बात को। लेकिन ये सिलसिला जो आप कह रहे हैं 20 साल के अंदर 1600 वाक़यात हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 20 साल आप 2001 से गिन रहे हैं, या आपके ख्याल में ये ज़ियाउल हक़ के आने से के बाद ये सिलसिला शुरू है और उस वक्त से जो अपना हम देखते थे कि दीवारों पे और दूसरी जगहों पे लिखा होता था
ایک فرقے کے نام کے اوپر کہ وہ کافر ہے، کافر فلاں کافر. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ 20 سے تھوڑا لمبا عرصہ ہے، 40 سال تک کم از کم اس کو ہمیں لینا پڑے گا؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے وہ بات کی تھی ہزارہ کمیونٹی کی. ہزارہ کمیونٹی پہ ہونے والا جو پہلا اٹیک تھا وہ بھی اسی مچ میں، وہ پہلا فساد بھی اسی مچ شہر میں ہوا تھا. 9 محرم کے جلوس پہ ہوا تھا، اور لگ بھگ کوئی 25 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور بدمزگی ہوئی تھی اور وہاں سے یہ انتشار شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ہزارہ کمیونٹی کو بلوچستان میں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. لیکن اگر آپ مذہبی منافرت کی بات کرتے ہیں تو میں اس سے زیادہ